अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है और टेक्नोलॉजी में जो सबसे ड्रामेटिक चेंजिंग जिसने हमारी लाइफ में लेके आया है वो है हमारे स्मार्टफोन। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं वो भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो स्मार्टफोन में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और डे बाय डे एंड्रॉयड जो इसकी जो मकबूलियत है उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो पॉसिबल है कि इस वक्त आपने जो मेरी ये वीडियो देख रहे हो आप इसमें भी अपना स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई आप अपने फ़ोन में मौजूद जो ऐप्स है उन पर एतमाद करते हैं कि वो जो आपका डेटा है वो कलेक्ट नहीं कर रही होंगी, वो इलीगली तरीके से आपकी प्राइवेसी को बाईपास नहीं कर रही होंगी। आप में से बेशतर लोगों का जवाब इसके बारे में बिल्कुल ये होगा कि बिल्कुल हम अपनी ऐप्स पे यकीन नहीं करते, क्योंकि आजकल के दौर में जो डेटा के स्कैंडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में। और बदकिस्मती ये है कि कोई ऐसा तरीका भी नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि क्या कौन सी ऐप जो है वो हमारा डेटा चोरी कर रही है। हो सकता है आप किसी एक या दो ऐप्स के बारे में बता सकेंगे, नहीं ये ऐप्स ऐसी नहीं है, या ये बिल्कुल इसका जो क्या कहते हैं कि जो इसकी हिस्ट्री है वो बहुत क्लियर है और इसका कोई भी इस तरह का स्कैंडल लीक नहीं हुआ। लेकिन क्या पता वो ऐप्स आज जिसकी मलकियत है वो कल को उसकी ओनरशिप ही चेंज हो जाए, वो ये ऐप्स किसी के हाथ फरोख्त कर दे, किसी ऐसे शख्स को फरोख्त कर दे जो कि उसको इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर ले और आपकी जो प्राइवेसी है वो उस ऐप्स में भी एक रिस्क के तौर पर सामने आ जाए। दोस्तों, ये वो सवाल है जिनका जवाब आजकल हर शख्स को तलाश है और हर शख्स इस बारे में तलाश कर रहे हैं कि किस तरह वो अपने जो प्राइवेसी है वो बचा सकता है और किस तरह वो अपने डेटा को महफूज रख सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल सेम यही चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखूँगा जो कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन में हैं कि अगर आप इन पॉइंट्स पे अमल करेंगे तो आप यकीनन जो आपका डेटा रिस्क है, जो आपकी प्राइवेसी लीक होने का रिस्क है, वो आप कम से कम उसको कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इन पे अमल करके अपना जो रिस्क है उसको कम से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल। दोस्तों, पासवर्ड मैनेजर एक ऐसी ऐप्स होती है जिसमें आप पासवर्ड है वो उसको अपना महफूज कर लेते हैं और ये आपको एक रैंडम किस्म का पासवर्ड भी जनरेट करके देती है, जो कि अदाद जिसमें अदाद और अलामत वगैरह इनका मिक्सचर वगैरह होता है और एक स्ट्रॉन्ग किस्म का पासवर्ड ये आपको जनरेट करके देती है। इस चीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि आप पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें और जो अपना पासवर्ड है उसको जो पासवर्ड मैनेजर या रैंडमली जनरेट कोई करैक्टर हो उससे लगाएं। आप बिल्कुल एक ऐसा पासवर्ड जो कि स्मूथ पासवर्ड होता है, जो ज़्यादातर हम में से लोग लगाते हैं, जैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी, हमारा ID कार्ड के करैक्टर्स वगैरह हो गए और उसके अलावा अपने किसी चाहने वाले का मोबाइल नंबर हो गया या अपना मोबाइल नंबर हो गया। हम में से ज़्यादातर लोग जो है वो इस तरह के पासवर्ड रखते हैं जो एक्सपर्ट्स की नज़र में बिल्कुल ठीक नहीं है। एक्सपर्ट इसलिए आपको रिकमेंड करते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं जो कि बिल्कुल मिक्सचर होता है, अदाद भी होती हैं जिसमें अलामत भी होती हैं और वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में नहीं होता। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आप उसको फिर याद रखना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है। तो इस मकसद के लिए हम एक पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके तमाम पासवर्ड है उनको मैनेज करता है और एज पर रिक्वायरमेंट आप जितनी भी आप इसमें अपने पासवर्ड सेव करते जाते हैं वो उनको सेव रखता है और इन सबको इनक्रिप्टेड करके अपने डेटाबेस में सेव रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर आप वहाँ से अपने पासवर्ड का इंतखाब कर सके। तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सबसे अच्छा पासवर्ड मैनेजर कौन सा है जो कि 2021 में सबसे अच्छा जा रहा है, तो मैं उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट वो है कि आप पब्लिक जो वाईफाई आपको अवेलेबल होता है, कहीं बस शॉप में होगा, किसी कॉफी शॉप पे होगा या इस तरह किसी पब्लिक प्लेस पे जो भी वाईफाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने उस पर VPN का इस्तेमाल लाजमी करना है। VPN क्या बनता है? VPN से मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेट। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी जो नेटवर्क पे जो आप ब्राउजिंग कर रहे हैं आपके मोबाइल से, जो कोई भी डिवाइस से जो भी डाटा जो नेट पे जा रहा है वो इन सबको इनक्रिप्टेड करता है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड करता है VPN सर्वर तक। इसलिए अगर रास्ते में कोई भी आपको इंटरप्ट करेगा तो वो उसको बिल्कुल असेस नहीं कर सकेगा, वो बिल्कुल नहीं जान सकेगा कि आप क्या कर रहे हैं और वो आपके ऊपर फिल्टरिंग और सेंसरशिप इस तरह की कोई भी चीज आप पे ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि अगर आप कोई पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप VPN का इस्तेमाल लाजमी करें। इस पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जो आप एप्स को परमिशन देते हैं उसके बारे में ख्याल रखें। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई आप एप्स इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे कुछ परमिशन
एक्सेस मांगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो जिस तरह की ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको परमिशन दें। फॉर एग्जांपल अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल, आपने एक कैलकुलेटर डाउनलोड किया है और वो आपसे परमिशन मांग रहा है आपके कॉन्टैक्ट की, आपके माइक्रोफोन की और आपके जो कैमरा है उसके एक्सेस मांग रहा है, तो ये दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग थिंग, क्योंकि कैलकुलेटर को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप फिर इस चीज़ पे सोचें कि क्यों एक कैलकुलेटर आपसे आपके कॉन्टैक्ट तक एक्सेस मांग रहा है, आपके माइक्रोफोन तक एक्सेस मांग रहा है और आपके जो कैमरा उस तक वो क्यों मांग रहा है, क्योंकि हालांकि ये कैलकुलेटर की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है और ये इस तरह की ऐप्स है ही नहीं कि जो इस तरह के एक्सेस, जिसको इस तरह के एक्सेस की ज़रूरत हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई आप ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो आप ये चीज़ लाजमी देखें कि वो आपसे किस तरह की परमिशन मांग रही है और भला किसी ज़रूरत के किसी भी ऐप्स को परमिशन ना दें। इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, अगर कोई भी आप ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं तो आप उस ऐप्स और उस कंपनी के बारे में थोड़ी सी तहकीक कर लें। तहकीक कैसे कर सकते हैं? आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे जाकर आप उस कंपनी या उस ऐप्स का नाम लिखें और नेक्स्ट जो उसके आगे वो एक वर्ड ऐड कर दें, स्कैंडल या स्कैम। तो अगर इस तरह का कोई भी चीज़ हुई होगी लेटेस्ट हिस्ट्री में, कोई ना कोई चीज़ इस तरह की अगर उस ऐप्स या उस कंपनी के रिलेटेड कोई चीज़ इशू हाईलाइट हुआ होगा तो वो यकीनन वो गूगल पे पढ़ा होगा। तो आप वहाँ से भी जाकर सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि आया ये जो ऐप्स है या ये जो कंपनी जिसकी ये मैं ऐप्स डाउनलोड कर रहा हूँ, ये जो प्रीवियस जिसकी जो हिस्ट्री है उसमें ये किसी को कोई स्कैंडल तो नहीं है, इसका कोई डेटा स्कैंडल तो नहीं है या किसी तरह का स्कैम कोई स्कैंडल तो नहीं है। अगर इस तरह का कोई स्कैंडल हो तो फिर आप मुहतात हो जाए और वो ऐप्स या उस कंपनी की कोई भी ऐप्स आप इस्तेमाल ना करें। नंबर 5 पे आ जाता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को आप जस्ट इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें, इसमें अपनी बहुत ज़्यादा निजी चीज़ें शेयर ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ आप फॉर एग्जांपल फ्री में सोशल मीडिया कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको पेमेंट, उसकी जो एड्स कंपनियां हैं या कुछ एजेंसीज वगैरह हैं वो क्या करती हैं, वो आपका डेटा वहाँ से उन साइट से खरीदती हैं और वो उसके अगेंस्ट आप उन कंपनीज को पे करती हैं। तो इसलिए जब भी आप सोशल मीडिया पे यूज़ आप कर रहे होते हैं लेकिन उसकी जो पेमेंट होती है वो एड्स कंपनियां और बहुत सी सिक्योरिटी एजेंसीज वो इसकी सूरत में करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जब भी कभी आप सोशल मीडिया पे जाएं तो आप बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज चीज़ें इस पे शेयर मत करें। उसकी वजह ये है कि ये आपकी ये जो पर्सनलाइज चीज़ें हैं ये कंपनियां जो है ये किसी न किसी तरीके से ये थर्ड पार्टी को फरोख्त कर देती हैं। नंबर 6 पे जो चीज़ एक्सपर्ट्स की निगाह में है वो ये है कि आप जो अपना मोबाइल का या एंड्रॉइड सिस्टम का कोई सॉफ्टवेयर है उसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि जैसे ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होता है तो जो हैकर्स लोग होते हैं वो उस पर अटैक करते हैं और उसमें वो लूप होल जो है वो तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जैसे उनको कोई उसमें ऐसा लूप मिल जाता है या ऐसा होल मिल जाता है जहाँ से वो अटैक कर सके आपका डेटा प्राइवेसी वगैरह वहाँ से वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे उनको वो मिल जाता है तो फिर वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में रहते हुए वो आप पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही जो डेवलपर होते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के या जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर रहे होते हैं वो जैसे उनको उनके नॉलेज में ये चीज़ आती है कि इस तरह का कोई लूप होल जो हैकर्स की नज़र में या जो ऐसे लोग इलीगल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हाथ में कोई लूप होल लग सकता है या कोई लूप होल उनकी हाथ आ गया है तो वो उसकी अपडेशन कर देते हैं, उसमें से वो खामी ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जैसे कोई अपडेशन रिलीज़ होती है तो आप उसको बिल्कुल उसी वक्त अपडेट कर दें ताकि आप इस तरह के खतरात से बच सकें। तो सबसे लास्ट पे जो है वो ये है कि आप जो गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को इस्तेमाल करते हुए ऐप्स को डाउनलोड करें, किसी थर्ड पार्टी से ऐप बिल्कुल डाउनलोड ना करें, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर और गूगल ऐप्स ने एक स्टैंडर्ड मुख्तस किया होता है। कोई भी जो ऐप्स है वो अगर इस पे अपलोड होगी तो वो स्टैंडर्ड से मीट करेगी तो उसके बाद वो उसको इजाज़त देंगे कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी ऐप्स को रख सकते हैं। उसमें वो प्राइवेसी के ऊपर भी उनका एक स्टैंडर्ड है, अगर कोई भी ऐप्स उस प्राइवेसी की को मीट कर रही होगी तो तब भी वो उसको गूगल प्ले स्टोर या गूगल ऐप्स पे रखने की इजाज़त देंगे, अदरवाइज़ वो उसको अपने इस प्लेटफॉर्म पे आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी कभी कोई आप ऐप्स डाउनलोड करे तो उसके लिए गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर का इस्तेमाल करें, किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट से बिल्कुल डाउनलोड ना करें, क्योंकि इस तरह की साइट में रैंसमवेयर या स्पाईवेयर्स और ट्रोजन वायरस वगैरह होते हैं जो आपको अक्सर मुतासर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा खतरा पॉसिबल होता है। और ये भी बिल्कुल 100% नहीं है कि जो गूगल प्ले स्टोर पे ऐप्स पड़ी हुई है या क्या कहते हैं कि एप्पल स्टोर पे जो ऐप्स पड़ी हुई है वो बिल्कुल 100% वो इन चीज़ों से क्या कहते हैं पाक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन पे भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन इनमें जो खतरा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इसलिए ये आप बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी कोई ऐप्स को चूज़ करें तो वो गूगल प्ले स्टोर और गूगल ऐप स्टोर से ही उसको डाउनलोड करें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो आज की वीडियो है ये आपके लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई होगी और इसमें जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी।
और आप उन पे अमल करके इंशाल्लाह अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। ये जो एक हमारा डेटा की सिक्योरिटी का आजकल एक बहुत बड़ा इशू सामने आया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं, अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।